नमस्कार दर्शकों, लोकसभा 2024 के चुनाव से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट हम आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। चुनाव की चर्चा इस खास प्रोग्राम में मैं सचिन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 का 4 चरण में अब तक लगभग 389 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। आज से तकरीबन 15 दिन बाद 4 जून 2024 को यह पता लग जाएगा किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही है और नेताओं की इस पे अलग अलग राय है। मोदी जी कहते हैं 400 पार, राहुल गांधी जी कहते हैं 150 पार, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं 220 पार, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं 200 पार, योगेंद्र यादव जी कहते हैं 233 पार, शरद पवार जी कहते हैं 240 पार। जैसे ही 4 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ, अमित शाह जी कहते हैं 389 सीटों में से 270 सीटें हम जीत चुके हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में हम जानते हैं कि इन दावों के इत्र किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। तो हमेशा की तरह हमारे साथ चर्चा करने के लिए सर पुरुषोत्तम शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। तो हम सर से जानना चाहेंगे कि सर जैसे जैसे दावे किए जा रहे हैं नेताओं द्वारा अलग अलग प्रकार के जो निकल के आ रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई जो है आपको लग रही है। और अगर बात कर ली जाए कुल सीटों की, तो इस बार जो है वो तो सभी को पता लग चुका है। लगातार हम भी इन चीजों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इन चीजों का हमें पता लग चुका है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सीट तो इस बार घटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ये नेता लगातार जो दावे कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई जो है वो नजर आ रही है। देखिए, आपने ऐसे अपने इंट्रो में बहुत अच्छे से दर्शकों को समझा दिया कि कौन नेता क्या क्या दावा कर रहा है। अब मोदी जी के 400 पार के नारे से शुरू हुए थे और आप पूरा अमित शाह जी के 270 दावे तक आए। आपने बीच में केजरीवाल जी का दावा बताया, राहुल जी का दावा बताया, योगेंद्र यादव जी का दावा बताया, शरद पवार जी का दावा बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी आपने दावा बताया। मतलब कि अलग अलग दावे हैं। ऐसे ही लोगों के भी अलग अलग दावे हैं। गली नुक्कड़ मोहल्ले शहरों में हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। कोई कह रहा है इतनी सीटें आ रही हैं, इतनी आ रही हैं, कोई कितनी सीटें बता रहा है। सबका अपना अपना आकलन है। ऐसे ही नेताओं का अपना अपना आकलन है और हम इस वीडियो में आकलन करने जा रहे हैं पिछले इतिहास के आधार पर और मुख्य रूप से अमित शाह जी जो दावा कर रहे हैं। आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। 270 पार करने का 4 चरणों के बाद क्या वो सच में पॉसिबल हो रहा है या नहीं। चलिए, इससे सबसे पहले अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में अगर 4 चरणों के चुनाव के बाद की बात करी जाए तो 382 सीटों पर लगभग चुनाव संपन्न हो चुका था और वहां पर बीजेपी जीती थी कितनी, सिर्फ 210 सीटें। जहां पर देखो आप, वहां पर एक राष्ट्रवाद की लहर थी पूरे देश के अंदर। मोदी जी की जो वेव, मतलब मोदी लहर जो बोलते हैं, वो अपने उफान पर थी उस टाइम। क्यों, प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग एक चांस और देना चाह रहे थे और ना लोग इतना नाराज थे प्रधानमंत्री मोदी से। बहुत सारी, और विपक्ष को भी देखिए तो कितने धड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग चुनाव लड़ रहा था, कोई मजबूत फेस नहीं था, ना कोई मजबूत चुनाव था। तो उस चुनाव में भी चुनाव प्रतिशत भी जो है कहीं ना कहीं अधिक देखने को मिला था 2019 में। चुनाव प्रतिशत भी, जैसे आप कह रहे हैं, या सही याद आपने दिलाया कि मतदान जो परसेंट हुआ था वो भी बहुत अधिक था। तो इन सभी फैक्टर में भी बीजेपी 382, अभी करीब 380 सीटों पर चुनाव हुआ है, तब 382 पर हो चुका है। उनमें से भी 210 ही सीट जीत पाई थी। तो यानी कि साफ है कि अमित शाह जी का यह दावा तो कहीं ना कहीं झूठा साबित हो रहा है। तो जो अमित शाह जी दावा कर रहे हैं 270 पार करने का, वो तो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता दिख रहा है। तो सर, जैसा आपने दर्शकों के साथ साझा किया, अमित शाह जी का तो जो दावा है वो अगर आपने तुलना भी करके दर्शकों को बता दी, यहाँ पर सर कुछ और दावे भी हैं। जैसे राहुल गांधी जी का 150 पार करना रहा है, उस पर जो है आपकी क्या राय है और क्या सोचती हो आप इस चीज के ऊपर। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा, अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं। देखो, उसके अलावा मैं अगर बात करूं कि कितनी सीटें आ सकती हैं, हम लोगों से चर्चाएं भी करते हैं और हम कमेंट बॉक्स भी देखें वीडियोज का, तो हमें ये पता चलता है कि लोगों की अलग अलग राय है। कोई कहता है 150 पार, जो राहुल गांधी की राय से मैच होती है। कोई कहता है 200 सीट आने वाली है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे की राय से मैच होती है। और कोई कहता है 220, जो केजरीवाल जी की राय से मैच होती है। कोई 240 भी बताता है, जो शरद पवार जी की राय से मैच होती है।
कोई 230 के करीब भी बता रहा है जो योगेंद्र यादव जी की राय से मैच होती है। तो ऐसे अलग अलग राय हैं और एक राय ये भी है कमेंट बॉक्स से लेके लोगों की कि 400 पार जो मोदी जी की राय से मैच होती है। तो देखो 400 पार का जो नारा है, जितने भी आंकलन आ रहे हैं उसमें तो ये साफ है कि 400 पार तो नहीं होने वाला है। और बीजेपी का जो 370 का भी नारा है वो भी बिल्कुल संभव नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। ये तो हम भी कंफर्म होके आपसे कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा तो संभव नहीं होने जा रहा है। ये दोनों दावे तो झूठे निकलेंगे। देखिए अगर इसको विस्तार से विश्लेषण किया जाए तो जैसे अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई 270 तो हमने जीत लिए हैं अभी तक, अगर 389 सीटों में से 270 वो कह रहे हैं कि हमने जीत लिए हैं, तो अब चुनाव जो बचा है 3 चरणों का वो कितनी सीटों पर होना है, वो लगभग 164 सीटों पर चुनाव बचा है। और अगर बीजेपी को 400 पार का दावा अपना पूरा करना है तो उसको करीब 163 सीटों में से 130 सीटें चाहिए। अब 130 सीटें आप लगाइए कि ऐसा कुछ संभव है। अगर संभव है तो आप ये देखिए कि अब चुनाव कहाँ बच रहा है। पहला बच रहा है पश्चिम बंगाल में, दूसरा बच रहा है पंजाब में, तीसरा बच रहा है दिल्ली में, फिर बच रहा है हरियाणा में, और फिर यूपी के कुछ ऐसे एरिया जैसे रायबरेली का भी एक चुनाव है जहां से राहुल गांधी जी उम्मीदवार हैं, और ऐसे कुछ यूपी के एरिया हैं जहां पर समाजवादी पार्टी काफी मजबूत है। विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने अच्छी सीटें उधर से निकाली हैं। तो ऐसी जगह अब चुनाव बच रहा है, और अगर ये कहा जाए कि 130 सीटें बीजेपी निकाल लेगी तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल भी संभव नहीं लग रहा है। यहाँ पर अगर बीजेपी की सीटें भी आएंगी तो बड़ी मुश्किल से 50 से 60, ये भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। मिनिमम अगर देखे जाए तो 20-30 पे भी सिमट सकती है बीजेपी इन 163 सीटों में। तो जो 400 पार का नारा है तो मैंने आपको फैक्ट के आधार पर बता दिया, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब 150 पार का जो नारा है राहुल जी का, वो भी बिल्कुल झूठा लगता है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि इतना नंबर तो नहीं आना, उससे कहीं आगे बीजेपी रहने वाली है। केजरीवाल जी का जो दावा है 220 के आसपास, मेरा अपना मानना है और सट्टा बाजार में भी वो जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही। उससे टकराते हुए और वो दावा चला जाता है शरद पवार जी के दावे से थोड़ा सा आगे। तो जो दावे मतलब सच हो सकते हैं वो केजरीवाल जी का हो सकता है, योगेंद्र यादव जी का हो सकता है, या फिर शरद पवार जी का हो सकता है। हमारे अनुसार बीजेपी इस बार 220 से लेकर 260 के नंबर के बीच में कहीं पर रुकने वाली है। आपके अनुसार आपका क्या दावा है कि आपके अनुसार बीजेपी कहाँ रुकेगी और कहाँ नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय जरूर बताएं। आप किन लोगों में आते हैं? आप क्या 150 पार वाले हैं, या फिर आप 200 पार वाले हैं, आप या 240 पार वाले हैं, या 250 पार वाले हैं, या फिर आप 400 पार वाले हैं? आप किन लोगों में आते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जरूर अपनी राय बताएं। और जिनकी भी राय सबसे अधिक होगी उनका हम किसी अन्य आगे आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे कि ये राय सबसे ज्यादा हमारे पास आई है। तो दर्शकों, जैसा सर ने बताया, अपना फोन निकालो, फटाफट जो है कमेंट करना स्टार्ट करो, और अगर कमेंट भी करना हो तो उसे तरीके से जो है हमारे पास भेजे। ऊपर नीचे जैसे सब लिख के ना भेजे, पहले अपना नाम लिख दे, उसके बाद आप कौन से नेता से जो है ज्यादा प्रभावित हैं या कौन से नेता के दावे पर आप विश्वास करते हैं, ये चीज जो है आप हमें बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो इसको लाइक जरूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका और हमारा जुड़ाव रह सके। आज के इस चुनाव की चर्चा प्रोग्राम में मैं था आपका सचिन यादव, हमारे साथ सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाजत, तो मिलते हैं ऐसे ही चुनाव से जुड़ी रोमांचित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।